गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 की ओर बढ़ेंगे। 6.2 का अब तक हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। टोटल इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर respectively such that AB parallel PQ so that BC parallel QR। तो चलिए देखते हैं पहले इनका जो फिगर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और आपका ये जो एक्सरसाइज है आपका 6.2 और अब इस 6.2 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। चैप्टर भी अगर चैप्टर आपका है ट्रायंगल, चलिए तो फिगर जो दिया गया आपको 6 नंबर क्वेश्चन का फिगर दिया गया ट्रायंगल, ये है आपका PQR QR और इन पे पॉइंट्स हैं आपके A B C और ये O, इनका मिड पॉइंट जो है वो है O। तो अब इनमें कह रहा है कि AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, AC पैरेलल होगा PR, BC पैरेलल होगा QR। ये आपको BC जो पैरेलल QR है यही प्रूव करना है। तो चलिए गिवन है, गिवन AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR। तो प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव करना है BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल POQ में। इन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ में AB पैरेलल है PQ, AB पैरेलल PQ, देन बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम AB पैरेलल PQ, देन AB OA, AP upon OA, AP upon OA is equal to BQ upon OB, BQ upon OB। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR इस ट्रायंगल में अगर आए तो AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, if AC पैरेलल PR then AP upon OC, AP upon OC is equal to CR upon OC, CR upon OC। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वन साइड इनका इक्वल है AP अपॉन OA, ये सॉरी ये OC नहीं, ये OA है, इनका वन साइड देखेंगे
AP अपॉन OA AP अपॉन OA मीन्स LHS साइड इनका इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो BQ अपॉन OB इज इक्वल टू CR अपॉन OC। अब अगर देखें कि OB अपॉन BQ OC अपॉन या CR अपॉन OC, यही है। QB अपॉन OB इज इक्वल टू CR अपॉन OC। अगर इनके ये पार्ट के रेशियो इक्वल है तो मीन्स ये साइड इनकी पैरेलल होगी। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हो तो इनके पार्ट का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर इनका रेशियो इक्वल है तो मीन्स लाइंस भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो BC अपॉन QR, BC पैरेलल QR, जो कि हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आपको ट्रायंगल दिया, ये ट्रायंगल आपका गिवन है और 7 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम मींस थेल्स थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इधर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वन साइड इसका मिड पॉइंट हो, ये है इनका मिड पॉइंट। अब कह रहा है कि ये मिड पॉइंट से हम लोग थर्ड लाइन के पैरेलल मीन्स AB का मिड पॉइंट क्या है, B है। कह रहा है इस मिड पॉइंट से इस BC लाइन्स के पैरेलल कोई लाइन हम लोग ड्रा करें, इस P पॉइंट से थ्रू होती हुई लाइन ड्रा करें, तो ये थर्ड लाइन को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हमको प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू CQ। तो चलिए गिवन है गिवन P is a midpoint of AB। अगर ये AB का मिड पॉइंट है, चलिए, एंड PQ पैरेलल BC एंड PQ पैरेलल BC प्रूव करना है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC और AQ इज इक्वल टू CQ। इनको ऐसा भी कर सकते हैं AQ इज इक्वल टू CQ। अगर ये इसका मिड पॉइंट होगा मीन्स ये दोनों पार्ट आपके इक्वल होंगे। तो अगर मिड पॉइंट यानी इन दोनों पार्ट को इक्वल कर लें तो इसका मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं इनको। AB का मिड पॉइंट है मीन्स ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। मीन्स AP इज टू PB, P is a midpoint of AB। So AP is equal to PB। और अगर इस PB का ट्रांसपोज इधर करें तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/1। अब चूंकि PQ और BC पैरेलल है, इनको ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट कर लें तो चूंकि देखेंगे कि PQ पैरेलल है BC, PQ पैरेलल BC। सो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाई थेल्स थ्योरम। अगर ये पैरेलल है तो इनके पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। तो AP अपॉन PB का वैल्यू हमको कितना है, मिला 1 है, इज
इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी क्रॉस मल्टीप्लाई ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अगर ये ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी आया सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि यही हमको प्रूव करना था, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और या उसको हम लोग दूसरे तरीके से क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, तो अगर ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू हम लोग प्रूव कर लिए हैं, मीन्स क्यू क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मीन्स इनका क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. 8 नंबर में कह रहा है अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, ये अगर ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल दिया ए बी सी, और कह रहा है कि अगर इनके मिड पॉइंट, इस ए बी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट, ये पी एंड क्यू है, और इनको हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, इस पी क्यू को ज्वाइन कर ले तो ये पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट हम लोग लें और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो चलिए गिवन P and Q is a midpoint of AB and AC. तो क्या करना है हमको, prove that PQ पैरेलल BC, ये प्रूव कर रहे हैं। चलिए प्रूव करते हैं। P is a midpoint of AB, so AP is equal to PB, AP is equal to PB और AP अपॉन इसका ट्रांसपोज कर ले BP इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ Q is the midpoint of AC, Q is the midpoint of AC, so AQ is equal to, so AQ upon QC is equal to 1. Similarly, equation first, so AQ upon QC is equal to 1. Second equation, from equation first and second, RHS is equal, so LHS will be equal. AP अपॉन PB मीन्स इनका वन साइड इक्वल है, सेकंड साइड भी इक्वल होगा, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन BC। अब देखिए कि इनका जो साइड्स का जो पार्ट था, इसके जो दोनों साइड्स थे, इनके देखिए पार्ट AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC का जो रेशियो आया वो इक्वल आया, और अगर जब रेशियो इक्वल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम PQ पैरेलल BC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ABCD इज अ trapezium in which AB parallel DC and its diagonals
intersects each other at point O so that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो कह रहा है कि ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। पहले हम लोग इनका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। A B C and D ये ट्रेपेजियम हो गया। कह रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी और इस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मीन्स इनके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट ओ हो गया। तो हम लोग यहाँ से काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में ये ई ओ को ज्वाइन करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन EO पैरेलल AB, EO पैरेलल OB, या ऐसा करें पूरा लिखेंगे ड्रा अ लाइन EO पैरेलल AB। मीन्स AB के पैरेलल हम लोग E को ड्रॉ करते हैं। मीन्स EO अगर AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल होगी, क्योंकि AB पैरेलल DC ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। तो पहले तो हम लोग ट्रायंगल ABD में आते हैं। इन ट्रायंगल ABD में EO पैरेलल AB है, EO पैरेलल AB। अब अगर EO पैरेलल AB है तो मीन्स इनके जो पार्ट बनते हैं, पार्ट EAE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD बनेंगे। रेशियो इनके इक्वल होंगे, पैरेलल है। सो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO या BO अपॉन DO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल ACD। अगेन इन ट्रायंगल या नाउ इन ट्रायंगल ACD हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं ACD। इन ट्रायंगल से देखें तो EO पैरेलल DC, EO पैरेलल DC। सो इनमें देखें रेशियो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में इनका देखिए वन साइड इक्वल है, मीन्स LHS साइड इनका इक्वल है। सो RJ साइड विल बी इक्वल। सो BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। चाहे तो हम लोग डायरेक्टली ट्रांसपोज कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई BO
BO इंटू CO इज इक्वल टू AO इंटू BO, और हम लोग जब इनका ट्रांसपोज करते हैं AO को इधर, CO को हम लोग इधर कर लेते हैं, या फिर BO को इधर कर लें, इधर अगर DO को करते हैं तो BO अपॉन AO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। BOCO ऐसा हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं। इन AO का ट्रांसपोज इधर करें तो BO अपॉन AO इज इक्वल टू DO का इधर करते हैं तो DO अपॉन CO, या इनको चेंज कर लें AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का अपोजिट है। सो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्वयं से सॉल्व करेंगे।